ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडकुंडार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना खेम चालिस्मी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अंतिम गाथाओं का पाठ चल रहा है अपना। गाथा श्लोक क्रमांक 99। इसमें आचार्य देव ने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। हकीकत में देखा जाए तो आत्मा तो एक ही है। आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात कही। क्या बात कही? आत्मा की 3 अवस्था, कैसी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का तो कुछ मालूम ही नहीं है कि आत्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। उसका तो विशेष कुछ है ही नहीं। उसमें तो कुछ उसको मालूम ही नहीं है। वो अनादि से दुखी है और दुख का भोगवटा कर रहा है। परमात्मा परम कृतकृत्य हो गए हैं, उनको भी कुछ जरूरत नहीं है। कृतकृत्य कैसे हुए हैं कि अपने स्वभाव में बैठ के, अपने आत्म स्वभाव में, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में वेद विज्ञान की धारा, 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक वो बैठे हैं। तो उनका तो कृतकृत्य हो गए हैं। पर्याय में पूर्ण सुख, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण गुणों के प्रकट हो गए हैं और अखंड अभेद की प्राप्ति कर दी है वो परमात्मा। प्रॉब्लम बहिरात्मा को तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। प्रॉब्लम बहिरात्मा और परमात्मा के बीच का जो अंतरात्मा है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब बहिरात्मा पना छूटा है और परमात्मा पना आया नहीं है, तो निरंतर बहुत बार चेंज होता है। बहिरात्मा पना से वो अंतरात्मा तो हुई है, लेकिन अंतरात्मा से वापस बहिरात्मा पना 11वें गुणस्थान से वापस आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां अंतरात्मा के जीवन में बहुत बनती हैं। क्यों ऐसा बनती हैं? क्योंकि अनादि का, बाहर का, मिथ्यात्व का दृढ़ अभ्यास, उल्टी मान्यता का दृढ़ अभ्यास के कारण निरंतर ये परिस्थितियां बनती रहती हैं। कितनी बार यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने कितनी बार अंतरात्मा वापिस बहिरात्मा हो रहा है, अंतरात्मा वापिस बहिरात्मा हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, जल्प यानी कि विकल्प, विकल्प में यदि तुम्हारा गड़बड़ है, विकल्प में यदि जो तुम्हें क्या चीज़ है, तुम्हारी क्या चीज़ है वो तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम्हारा अंतरात्मा में वापस बहिरात्मा में आना, अंतरात्मा को वापस बहिरात्मा में आना, ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बनती हैं। इसका कारण क्या? कि इसका कारण यह है कि देखो, चारित्र मोहनीय में बहुत सारे वेद पढ़ते हैं। दर्शन मोहनीय एक धड़ाके से होता है।
लेकिन जब तक चारित्र मौनीय पूर्ण नहीं होएगा तब तक उसमें ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव रहता है। चारित्र मौनी की पूर्णता हो गई यानी कि वितरागता प्रकट हो गई, और वितरागता प्रकट हो गई तो फिर संपूर्ण ज्ञानी भी हो गए यानी कि सर्वज्ञ हो गए। 11वें गुण स्थान में भी पूर्ण वितरागी होते हैं, लेकिन वो कर्मों को दबाकर होते हैं तो वापिस पीछे आते हैं। 12वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो पूर्ण वितरागी हो जाता है, और पूर्ण वितरागी कर्मों को क्षय पूर्वक पूर्ण वितरागी होते हैं, उनको सर्वज्ञता प्रकट होती है। आगे के उदाहरण से सुपर प्रकाशक की बात बताई। दीपक के उदाहरण से दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, यानी कि स्वपर प्रकाशक है। दीपक है वो स्वपर प्रकाशक है। ऐसे मेरा आत्मा भी स्वपर प्रकाशक है। मेरे आत्मा स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। अन्य को जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानने का कार्य तो मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, दोनों का जानने का कार्य तो एक सरखा होता है, लेकिन मानने की प्रक्रिया में गड़बड़ है। मिथ्या दृष्टि पर को अपना मानता है, वो कच्चे केले की छिलके के समान है, और सम्यक दृष्टि पक्के केले की छिलके के समान है, वो छोड़ देता है कुछ। अरे ये सब कुछ मेरे से भिन्न है, ये सब वेद विज्ञान है ना। वेद विज्ञान निरंतर वर्तता है। हम लोग 99 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जिसे स्पष्टीकरण और भावार्थ पढ़ना है। 99 पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र, पेज क्रमांक 180 नंबर का है मेरे यहाँ पे हिंदी में। देखो, इतिदं भाव नित्य वाचा गोचरम पदम स्वत एवं तदात्पोनित यतो नावर्तति पुनः वेदा वेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास मिले अवाची पद स्वयं प्रत्यावर्तन नाश। परिवर्तन का नाश हो जाता है। कैसे परिवर्तन? पंच परावर्तन कहे ना, यह जीव पंच परावर्तन रूप अनादि से घूम रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, तो ये परावर्तन से निरंतर घूमते ही रहता है। तो ये परिवर्तन कैसे कि वेदा भेद स्वरूप, भेद को पहचान कर अभेद में आना है, अनेकांत को जानकर एकांत में आना है। यहाँ पे सम्यक्त्व की बात, सम्यक्त्व की अपेक्षा से बात चल रही है। यहाँ पे मिथ्या एकांत और मिथ्या अनेकांत की बात नहीं है। सम्यक अनेकांत पूर्वक सम्यक एकांत में आता है जीव, तब उसका निरंतर उसका अभ्यास करेगा, और पद जो मिला है, अपना आत्मा का जो पद मिला है, वो स्वयं अपने आप मिलता है उसे। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम यहाँ से, भावार्थ बाकी भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। भावार्थ 181 पेज नंबर। साधक को निर्विकल्प दशा में अपने आत्मा का आश्रय और सविकल्प दशा में अरिहंतादि को उपासना आदि होती है। दो बात बताई, सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा। सविकल्प दशा पूर्वक ही निर्विकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा में क्या कि आत्मा जड़ जैसा नहीं होता, लेकिन आत्मा स्वयं से स्वयं को ही जानता है। सविकल्प दशा में देवशास्त्र गुरु रहते हैं, सात तत्व का श्रद्धान रहता है, वेदा वेद का अभ्यास रहता है, वेद विज्ञान रहता है, वो सविकल्प दशा। निर्विकल्प दशा के पूर्व सविकल्प दशा होती है। रहस्य पूर्ण चिट्ठी में टोडरमल साहब ने भी बताया। देखो, क्रम क्रम से आत्मा का आश्रय बढ़ता है, अपने अपने स्वरूप का। देवशास्त्र गुरु का अवलंबन छूटता है और अपना आत्मा का आश्रय बढ़ता जाता है, और भगवान की उपासना आदि रूप व्यवहार घटता जाता है। आई बात समझ में ना? क्या कितनी जबरदस्त बात होती, कितना बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ाते हैं आचार्य देव। ऐसा नहीं है व्यवहार नहीं का क्षय नहीं करना है, व्यवहार नहीं को नाश नहीं करना है। व्यवहार नहीं को जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। नहीं जानोगे
तो तुम निश्चय तक भी पहुंचोगे नहीं। जाना हुआ आदरा हुआ निश्चय प्रयोजनवान है, और जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। दोनों बैलेंस पूर्वक एकदम व्यवहार और निश्चय की गाथाएं ना साथ में ही चलती है। व्यवहार नहीं, केवली भगवान को भी व्यवहार नहीं है, मतलब व्यवहार नहीं यानी कि हम केवली भगवान को व्यवहार नहीं से कह सकते हैं। नियमसार ग्रंथाधिराज में है ना कि क्या आया कि केवली भगवान सकल विश्व को जानते हैं, वो व्यवहार नहीं का कथन है। और केवली भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं, वो निश्चय नहीं का कथन है। केवली भगवान को व्यवहार निश्चय नहीं रहता है, वो तो बात सही है, वो अलग बात है। यहाँ पर अपनी ओर से हम ऐसे कहते हैं ना कि हमने केवली भगवान सकल विश्व को जाना ज्ञाता दृष्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवली भगवान सकल वो व्यवहार नहीं का कथन है, और केवली भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, उन्हीं अनुसार में गाथाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अपनी आत्मा की उपासना पूर्ण होने पर भगवान की उपासना रूप विकल्प का भी अभाव होता है। उसका नाम भिन्न और अभिन्न आत्मा स्वरूप की नित्य भावना करना कहा जाता है। इसका नाम भिन्न और अभिन्न, भिन्न यानी कि तो ये सब मेरे से जुदे हैं, और अभिन्न यानी कि मैं मेरे में ही हूँ। इसका नाम भिन्न और अभिन्न आत्मा स्वरूप की नित्य भावना करना कहा जाता है। इस प्रकार वितरागता पूर्ण होने पर जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है, और मोक्ष स्थान प्राप्त करने के बाद जीव कभी भी वापस संसार में यानी कि परिवर्तन नहीं होता। अन्य मत में, हिंदू मत में तो क्या अवतार लेते हैं ना, ये राम का अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है, ऐसा हमारे इसमें ऐसा होता नहीं है। राग का सर्वथा अभाव, कर्म का, जहाँ पे कर्म का अभाव हो गया, राग का अभाव हो गया, वो तो एकदम मुक्त हो गया ना, और मुक्त हो गया तो उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। राग के बिना संसार अर्थात भव भ्रमण जन्म मरण नहीं होता। राग के अभाव बिना अर्थात भव भ्रमण जन्म मरण नहीं होता। भावार्थ पढ़ा है, विशेष स्पष्टीकरण कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा गाई है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में